बीजेपी ने हाल ही में अपनी चौथी सूची जारी की है, जिसमें पुराने विधायकों के साथ मीटिंग मिनिस्टर्स को भी मौका दिया गया है। बात भोपाल की करें तो यहां भी उन्होंने सिटिंग एमएलए और महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। गोविंदपुरा विधानसभा से वर्तमान विधायक कृष्णा गौर को फिर से पार्टी ने विधायक का टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। उनका कहना है कि पार्टी के विश्वास पर वह खरा उतरेंगी और निश्चित ही जनता के बीच जाएंगी तो कहीं न कहीं सरकार के लिए किए गए कार्यों को बताएंगी। महिला आरक्षण और ओबीसी वोट बैंक को लेकर उनका कहना है कि जो हमारी सरकार ने कहा वह किया है। इन्हीं कुछ बातों को लेकर कृष्णा गौर को और उससे खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। भाजपा की चौथी सूची आई है, उसमें कृष्णा गौर जी का भी नाम है। गोविंदपुरा से अभी वर्तमान में विधायक है और एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद जी। टिकट मिला है और तैयारी आपकी हमेशा रहती है, क्षेत्र में रहते हैं। इस बार किस तरह से लोगों के सामने आप अपने आप को लेकर जाएंगे, अपने काम को लेकर जाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जनप्रतिनिधि बनता है तो उन्हीं संस्कारों के साथ काम करता है कि हमें जनता के बीच में जीवंत संपर्क रखना है। और 5 साल तक जब हमारा जीवंत संपर्क होता है तो फिर 5 साल के बाद होने वाले चुनाव में हमें कोई चुनौती नहीं होती है, क्योंकि जनता स्वेच्छा से आगे आकर हमें आशीर्वाद देती है। तमाम तरह की चुनौतियों का भी सामना करना होगा। विपक्षी दल के जो कैंडिडेट होंगे आपके सामने, उनकी चुनौतियां होंगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर विरोध भी होता है, तो उस तरह से फिर आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? चुनौती का सामना करने के लिए गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के हमारे समस्त कार्यकर्ता, जिसमें बड़ी संख्या मात्र शक्तियों की भी है, वो बिल्कुल तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष कभी चुनौती नहीं रहा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो परिवार की तरह यहाँ पर सब लोग रहते हैं। महिलाओं की बात की, ओबीसी वोट बैंक की बड़ी बात की है और उसमें खासतौर से ओबीसी महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात की गई है। तो इस बार जो जनता के सामने आप जाएंगे, कहीं ना कहीं ये बात भी सामने रखेंगे आपकी, जो हमारी सरकार ने कहा वो किया? देखिए, इस देश में आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन का सुख भोगने वाली कांग्रेस पार्टी ने न कभी पिछड़ों के लिए कुछ किया, न महिलाओं के लिए कुछ किया। लेकिन पूर्व की सरकारों ने कभी ईमानदार प्रयास नहीं किए। ये हमारी सरकार थी, ये हमारे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने महिलाओं को, मातृ शक्तियों को राजनीति में आरक्षण देने की दृष्टि से 33% आरक्षण देने का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया। और आज देश भर की आधी आबादी हमारी सरकार के समर्थन में खड़ी हुई है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाकर राजनीति में आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, आरक्षण की बात जो कही वो पूरा किया। तो इन्हीं कुछ बातों को लेकर अब वो अपनी उम्मीदवारी के साथ जनता के बीच जाएंगे और निश्चित ही है कि जब जनता के बीच जाएंगी तो उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV24।